नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत मिलने लगी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 3,375 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से संक्रमण दर घटकर 4% से भी कम हो गई है। लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। जहां लोगों को इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन मिलने में दिक्कत हो रही है, इसको लेकर सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द बाजार में इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। आज की पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने वालों की दर मध्य प्रदेश में 91.5% हो गई है। जनता के सहयोग से स्थिति लगातार सुधर रही है और अब मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस में इलाज के लिए यूज़ होता है, उसकी कमी पूरे देश में है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर से और सरकार से, केंद्र सरकार से बात कर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करवा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है 1-2 दिन में हमारी स्थिति और अच्छी हो जाएगी। चलिए, स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं 1-2 दिनों में, और 1 तारीख से अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री इस बात का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। क्या असर पड़ेगा इसका, और क्या अभी वो हालात हैं प्रदेश में कि अनलॉक किया जा सके? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे, जिनसे हम आपसे जुड़े आपके तमाम सवाल पूछेंगे। डॉक्टर विवेक परिहार, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सुमित ओरछा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आनंद तारण, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विवेक परिहार का रुख कर लेते हैं। सभी का स्वागत है बहुत बहुत। डॉक्टर परिहार, ब्लैक फंगस की बीमारी ऐसी जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कोशिश यही है कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन दवाई उपलब्ध नहीं होने के चलते दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। अगर दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो क्या तरीका है रोकने का कि कम से कम इन्फेक्शन फैले नहीं? बिल्कुल अनामिका जी, मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो होता है, वो मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आज से 10 दिन पहले जब केसेस बिल्कुल ना के बराबर थे, तब ओपन मार्केट में ये इंजेक्शन अवेलेबल था। परंतु अचानक से जब केसेस बढ़ने लगे तो ये बिल्कुल मेडिकल स्टोरों से ये इंजेक्शन जो है बिल्कुल इसकी उपलब्धता बिल्कुल खत्म हो गई। और आप देखेंगे आज मैंने कुछ मीडिया चैनल्स में और कुछ न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि लोग इतना परेशान हो रहे हैं इस इंजेक्शन के लिए। सुबह 9 बजे से लेके और रात तक वो वेट करते हैं। हमीदिया भोपाल की बात करूंगा, हमीदिया हॉस्पिटल में जहाँ इसकी उपलब्धता कराने बताया गया है, तो तब भी जाके उनको जो है इंजेक्शन नहीं मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि किसी भी भोपाल में 155 प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जो ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड है, एक सिंगल इंजेक्शन जो है उनको अवेलेबल नहीं हुआ है 3 दिन से। तो आप देखेंगे, और ये इतनी गंभीर बीमारी है म्यूकोरमाइकोसिस जो है, वो हर 24 घंटे में जो है स्प्रेड जो है फंगस जो है स्प्रेड होता है नेजल कैविटी से आके, फिर आईज में जाके, ब्रेन में जाके। तो कहीं ना कहीं जो है पेशेंट जो इनिशियल स्टेज में इसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और इंजेक्शन अगर टाइम पे लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट जो है सही हो जाएगा, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। और आप देखेंगे डेथ जो है, आज भी 4-5 जो है भोपाल में 4-5 डेथ जो है ब्लैक फंगस के पेशेंट्स की हुई हैं। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से जो इंजेक्शन जो है उसकी उपलब्धता करानी चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन 300 रुपए से लेके 10,000 तक का इंजेक्शन आता है। गवर्नमेंट को कुछ ऑप्शंस देखने चाहिए कि 300 रुपए वाला इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता भी जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए। उसकी एफिकेसी भी 90% है उस इंजेक्शन की, और सेम नाम से वो इंजेक्शन आता है।
अब 8,500 का इंजेक्शन आप सोचिए, पेशेंट को 3 इंजेक्शन लगते हैं, तो पेशेंट भी कहाँ तक अफोर्ड करेगा 8,500 के एक इंजेक्शन, रोज 25,000 के इंजेक्शन और हॉस्पिटल का खर्चा अलग। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को है कुछ ध्यान देनी होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है पेशेंट जो है बिल्कुल टूट चुके हैं। आप देखिए कोविड, पहले तो वो कोविड का ट्रीटमेंट कराया उन्होंने, उसके बाद सडनली जो है उनको ये डिसीज हो गई। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल तत्काल प्रभाव से करना चाहिए, बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डिसीज जो है बिल्कुल प्रतिदिन जो है बहुत भयावह जो है रूप इसलिए लेती जा रही है। कोई सब्स्टिट्यूट है डॉक्टर विवेक परिहार इसका कि अगर आपको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप डॉक्टर हैं, आप खुद ऐसी बात कर रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या सब्स्टिट्यूट है इसका कि कम से कम इनिशियल स्टेज पर इसे स्टॉप किया जा सके, कुछ हद तक रोका जा सके फैलने से? बिल्कुल अनामिका जी, कुछ मार्केट में कुछ और भी इंजेक्शन हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन हैं जो कि सब्स्टिट्यूट हैं, और डॉक्टर्स से मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि प्रिस्क्राइब करें, अगर ये अवेलेबल नहीं है कम से कम वो इंजेक्शन से पेशेंट की जान तो बचे कम से कम, क्योंकि हम उस इंजेक्शन का वेट कब तक करेंगे। इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, वो शॉर्टेज है अगर मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि अचानक से पेशेंट्स बढ़ गए हैं, तो ऑप्शंस कुछ हैं जो अवेलेबल है एंटी फंगल के, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और गवर्नमेंट को परमिट करना चाहिए कि ये इंजेक्शन आप इस्तेमाल करें पेशेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम अगर नहीं मिल रहा है इंजेक्शन, दूसरी दवाई तो है मार्केट में, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको पहचान मिल सके उन दवाइयों को भी, और लोगों तक कम से कम कुछ दवा, कोई दवा तो पहुंचे कि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। सुमित ओरछा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद तरन कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। आनंद जी, केवल प्रदेश में राजनीति ही होगी, इंडियन वायरस या चाइनीज वायरस या विदेशी वायरस, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, यही होता रहेगा या कुछ फोकस भी किया जाएगा प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवस्था करने में अक्षम है। डॉक्टर साहब ने सब चीजें बता दी। भाई, जब कोरोना पिछले 15 महीने से पूरे देश में, पूरे संसार में चल रहा है, क्यों नहीं हमने व्यवस्थाएं की? क्यों हमने पूरे देश को चुनाव की आग में डाल दिया? आखिर क्यों? क्या जरूरी थे कि 5 राज्यों में चुनाव होना था? क्या जरूरी था कि मध्य प्रदेश में एक चुनाव होना चाहिए था? भाई, पूरे संसार में भी चुनाव हुए, और भी देशों में चुनाव हुए, उनको टाले गए हैं, उनको आगे बढ़ा दिए गए। क्या कारण थे कि हमें अपने देश में चुनाव कराना पड़े? और आज सर, आप लोग विदेशों पे बड़ा फोकस करते हैं, दिक्कत ये हो जाती है कि विदेशों पे बड़ा फोकस है आप लोगों का। विदेशी मीडिया ने ये कह दिया तो इंडियन मीडिया की बात नहीं मान रहे, इंडियन मीडिया ये बात नहीं दिखा रही, विदेशी मीडिया ने ये बात दिखा दी, बड़ी दिक्कत है। अपने देश पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं ये सब बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि जब विदेशों में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, मीडिया में देखा है कि दूसरे देशों में भी चुनाव होना थे, उन्होंने अपनी तारीखें आगे बढ़ा दी। हम अपने इधर की बात नहीं कर रहे, अभी दूसरों की बात कर रहे हैं, दूसरा अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। जब हमें पता था कि हमारे यहाँ लोगों को वैक्सीन लगना है, हमने 80 दोषों की बात करके बापाई लूट ली। आज से 3 महीने पहले कि हमने कोरोना पे जंग जीत ली, और जो अचानक जो सैलाब आया कोरोना का, दूसरी लहर का, तो चारों तरफ से महामारी हो गई, किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, किस तरह से पूरे शमशान बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि कितने लोग मारे गए। उस पर भारतीय जनता पार्टी को अगर ईमानदारी से काम करना था तो विपक्ष को साथ लेना चाहता। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी अपनी बापबाई है, किस तरह से गंगा नदी और नदियों पाट दी गई हैं सबों से, देखना है, हमने देखा है और आपने भी दिखाया मीडिया पर। तो किस तरह की व्यवस्था करना चाहते। और दूसरा ये है कि आज ये कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय हम राजनीति क्या कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने क्या बोला, इसने क्या बोला। अरे भाई, कमलनाथ जी ने अगर कुछ बोला तो कमलनाथ जी से बैठ कर चर्चा कर लेती है, उस पर मीडिया पे ला रहे हैं, थाने में जाके शिकायत कर रहे हैं, इनसे क्या होगा? केवल और केवल जनता का ध्यान। सर, उम्मीद तो हम भी आपसे यही कर रहे थे, हम भी कांग्रेस से यही उम्मीद कर रहे थे। आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी मैं सुमित ओरछा से, लेकिन हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस से कि इस मुश्किल घड़ी में एक साथ मिलकर, चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अनामिका जी सुनिए, कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में साथ है और काम कर रही है, और किस तरह से कांग्रेस के लोगों पर केस प्रकरण दर्ज किए। अरे तो देश को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? मेरा भारत महान, मेरा भारत कोविड, मेरा भारत महान, मेरा भारत कोविड, कोई अंतर ही नहीं है। इंडियन वेरिएंट, कैसा इंडियन वेरिएंट? क्या पूरी दुनिया में भारत ने वायरस फैलाया है? अरे आज तो भारत में ही आया है, इस बार जो सेकंड वेव है, किस तरह से हमारे यहाँ लोग मारे जा रहे हैं। जिस विदेश का हवाला देते हैं ना, WHO ने ये बात कह दी, इंडियन वेरिएंट नाम की कोई चीज नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं इस बात को?
देखिए, हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो हमारे सामने देख रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अरे कभी विदेशी मीडिया का हवाला देते हैं और कभी विदेश की बात कोई नहीं मानते हैं आप लोग। सरकार के दावे में और शमशान घाट और विश्राम घाट के दावे में जमीन आसमान का अंतर है। अगर सरकार बोल रही है कि 10 लोग मारे गए और वहां 150 लोगों की लाशें जल रही हैं, तो किस तरह की व्यवस्था है ये? कौन इसका जवाबदार है? और क्या आप बताना चाहते हैं? हम तो जो देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम WHO की अभी बात ना करें, अभी तो हम ये देखें कि हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं। सर बता दीजिए तो एक लिस्ट तैयार करके कि हमें किस पे बात करनी है, हम उसी पर बात करेंगे आगे से। सुमित ओरछा कुछ कहना चाह रहे हैं? अनामिका जी, गिद्धों की नजर लाशों पर है। आप देखिए, WHO कुछ कहे, सत्यता कुछ हो, लेकिन चीन से मिले चंदा में जो असर है, राजीव गांधी फाउंडेशन को जो $400 करोड़ मिला, फिर मिला, अभी नई कोई किस्त मिल गई है, क्या उसके एवज में कहा है? क्योंकि जो बात पूरी दुनिया मान रही थी कि चाइना ने इस देश दुनिया के अंदर ये कोरोना फैलाया, कुछ चीन के दलाल जो देश में रहने वाले हैं, जिनके NGO को, जिनकी संस्थाओं को चीन से मोटी रकम चंदे के रूप में मिलती है, वह लोग दुनिया में ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है और इसका दूरगामी परिणाम हम पर नहीं आएगा, आप पर नहीं आएगा, समूचे देश पर आएगा। अच्छा चलिए, आपसे भी एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप इतनी सावधानी से अपनी बात रख रहे हैं सुमित ओरछा जी। सुनिए, मैंने आपकी सारी बात मान ली, मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब कांग्रेस देगी, मैं उनसे सवाल करूंगी, अभी आपकी बात का जवाब भी लूंगी। ब्लैक फंगस का मामला क्या आज सामने आया है मध्य प्रदेश में? पिछले एक हफ्ते में कई मामले, 10 दिन में कई मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए, लोगों तक दवाई पहुंच सके, इंजेक्शन पहुंच सके, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? हम काम करेंगे या कांग्रेस काम करेगी इसके लिए? देखिए, कालाबाजारी पर बहुत प्रभावी नियंत्रण मध्य प्रदेश में हो गया है। असर क्यों नहीं दिख और रहा है? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुनिए, सुन लीजिए, जो हुआ है वो तो सुनिए। 200 लोगों पर हमने NSA के तहत कार्रवाइयां की है। 150 से ज्यादा अस्पतालों पर हमने प्रतिबंध की कार्रवाई की है। 137 लोगों को हमने पैसे वापस दिला दिए, जिनसे ज्यादा पैसे लिए गए थे उन्हें पैसे वापस दिला दिए। हम इसमें किसी को भी बख्शा नहीं है, किसी को भी हमने माफी नहीं दी है। सभी लोगों के साथ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अब उस स्थिति को हमने बहुत हद तक अच्छे से नियंत्रण किया है। अरे हेल्थ एक्सपर्ट विवेक परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर हैं सुमित जी। वो खुद कह रहे हैं कि मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहें तो मैं फिर से उनसे पूछ लूंगी और वो फिर से वही बात कहेंगे, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, यहाँ राजनीति करने नहीं बैठे हैं हमारे साथ। कहां पर बेड नहीं है भाई साहब? हमीदी हॉस्पिटल में नहीं है। ये आपका आज के समाचार पत्र में देखा पर्टिकुलर हमीदिया में आप मत देखिए, सैकड़ों हॉस्पिटल्स में बेड खाली पड़े हैं। मरीजों की वहां स्थितियां, मैं हर एक हॉस्पिटल्स की आपको डेटा बता देता हूँ। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट बनाई है कि किस हॉस्पिटल में किस समय पर बेड अवेलेबल है। आप उस साइट पर जाइए, आपको बेड मिलेगा। ये पैनिक मत फैलाइए। और आपको जिस पेशेंट को अभी भर्ती कराना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, गिव मी द डिटेल, हम आपको बात करके हमीदिया में ही भर्ती करा देते हैं। ये चैनल से जो झूठ फैलाने का धंधा है ना, ये टूल किट गैंग है। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, भय फैला दो, झूठे ट्वीट करवाए, इनने मदद की। आपको कितनी निस्ताई की है कांग्रेस ने इस कोरोना काल में। इन्होंने झूठे ट्वीट करवाए अपने टूल किट गैंग से और उसका निराकरण किया। वास्तव में वो केस ही नहीं था। इस तरह से इन्होंने पैनिक फैला करके समाज में अफरा तफरी मचाई है और आम आदमी को ये मजबूर किया कि वो ज्यादा पैसे में जाकर के सेवाएं ले। इन्होंने जो अपराध किए उनका हिसाब जनता करेगी। जनता आपके लिए तैयार बैठी है, आप चिंता मत करिए। जनता ने देखा। अच्छा, इन्होंने अपराध किया, उस अपराध को रोकेगा कौन? सेवा नहीं करके मैं बार-बार एक ही चीज पूछ रही हूं सुमित जी। लाशों का आपके चैनल के माध्यम से शमशान घाट में जलने वाली लाशें और जिले के जो आंकड़े आते हैं उनमें अंतर क्यों है? क्योंकि जो पूरे प्रदेश के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपराध किया कि लोग 10,000 की जगह 50,000 में बेड खरीदे। कांग्रेस ने लोगों को मजबूर किया, आप ये कह रहे हैं। किसी ने भी मेरी बात सुनिए, आप अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो उसे कौन रोकेगा? अगर ऐसा हुआ तो उसे कौन रोकेगा? डॉक्टर विवेक रोकेंगे कि आनंद जी रोकेंगे?
हमने रोका नहीं, हमने रोका ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं अनामिका जी? हमने कहा ना कि हमने 200 लोगों पर एस्मा लगाया, NSA लगाया है, हमने अस्पतालों से पैसे वापस दिलवाए हैं, हमने कालाबाजारियों को जेल की सलाखों में भेजा है, पति गिरफ्तार नहीं हुआ तो पत्नी को गिरफ्तार किया ताकि पति की गिरफ्तारी हो सके, हमने रिश्तेदार मतलब छोड़ा नहीं, किसी को बख्शने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिन्होंने भी मानवता के विरुद्ध कृत्य किया है किसी को भी बख्शा नहीं, और उसी का परिणाम है कि आज स्थितियां कोरोना को लेकर के नियंत्रण में आई है। संतुष्ट है कार्रवाई से, यानी कि सब कुछ अच्छा है मध्य प्रदेश में, कहीं कुछ खराब नहीं है आनंद जी, कहीं कोई कमी नहीं है? ये तो जनता बता देगी आपको। चलिए आनंद जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, वरना अब तक उन्होंने आपकी तमाम बातों का जवाब भी दिया होता। वापस लौटेंगे सुमित जी और कोशिश करेंगे कि हमारी टीम एक बार फिर से आनंद जी को हमारे साथ जोड़े और उनसे हम बात करें। डॉक्टर विवेक परिहार, दवा की बहुत कमी है, सब्स्टिट्यूट आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करना चाहिए जिससे कम से कम मरीजों की जान बचाई जा सके। ब्लैक फंगस के साथ अब व्हाइट फंगस की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं, व्हाइट फंगस की शिकायत भी बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस। क्या सिम्टम्स हैं उसके, और क्या सेम मेडिसिन दोनों पर काम करती है? दोनों की अलग अलग मेडिसिन है, कैसे मिलेगी, कैसे लोग उसको पहचाने? तमाम सवाल है लोगों के मन में। बिल्कुल अनामिका जी, जो ब्लैक फंगस से ज़्यादा जो अभी आप एक दो दिन में सुनने में आया, जबलपुर में केस डायग्नोज हुआ, बिहार में पटना में 5 केस हॉस्पिटल में डायग्नोज हुए, भोपाल में भी आज एक केस डायग्नोज हुआ है। तो ये बहुत रेयर टू रेयर डिसीज़ है, और फंगल इन्फेक्शन जो है वो वहाँ डेवलप होता है जहाँ बॉडी की इम्यूनिटी जो है बिल्कुल वीक हो जाती है। और जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, जो कोविड के दौरान जो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उन पर लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल है, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो रही है, शुगर लेवल उनका हाई था, डायबिटिक पेशेंट्स थे, तो ऐसे पेशेंट जो है दे आर मोर प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन। उनको फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी पकड़ता है। और जो फंगस होती है वो अपने तालू जो होता है अपने ओल्ड कैविटी में, वहाँ से अगर हम साफ सफाई जो है ऐसे पेशेंट नहीं रखते हैं तो वहाँ से वो तालू के द्वारा जो है घुस जाती है, वहाँ से नेजल कैविटी से वो ऑर्बिट के से वो ब्रेन में। और ये इतनी फास्ट होता है, इतना स्प्रेड इसका इतना फास्ट होता है कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनिशियली जो है डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हम लोग लैरिंगल नेजल एंडोस्कोपी इसमें करते हैं, नाक के द्वारा जो है दूरबीन डाल के देखते हैं, स्पोर्स लेते हैं फंगस का, उसको लैब्स में टेस्टिंग करते हैं। तो ये सुविधा अभी तक जो है गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग तो की है, लेकिन हर पेशेंट्स की ये चीज़ें अभी उस स्तर पे नहीं हो पा रही हैं। और उसका ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट डे से स्टार्ट करना। पेशेंट को हमें लगा, जब सस्पेक्टेड है पेशेंट की ये इसको म्यूकोरमाइकोसिस है या व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन है, हमें इनिशियली जो है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी जो है ड्रग ऑफ चॉइस इसका यूज करना है। और एम्फोटेरिसिन नहीं है तो कैस्पोफंगिन इन्फेक्शन 50 mg का जो आता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो रहा है, तो वो हमको स्टार्ट करना है। और आप देखेंगे एम्फोटेरिसिन बी तो बिल्कुल भी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। जैसे जो हाल रेमडेसिविर का था उससे भी बुरा हाल जो है इस समय जो एम्फोटेरिसिन बी का हो गया है। क्यों? क्योंकि हम जो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपको चैनल के माध्यम से कि आप जो है इस ड्रग को ओपन मार्केट में लाओ, हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध कराओ, ताकि पेशेंट्स को दिक्कत ना हो। ये सब देखो, कालाबाजारी उस चीज की होती है जहां अवेलेबिलिटी जो है कम होती है और आदमी को संघर्ष करना पड़ता है चीजों को लेने के लिए। तो आप ओपन मार्केट में अवेलेबिलिटी कराएं ताकि जो है पेशेंट्स को, इतने पेशेंट्स अभी बढ़े नहीं है जितने इंजेक्शन की शॉर्टेज हो रही है। मैं आपको बताऊं, पूरे इंडिया में बताते हैं कि 10,000 केस है, पूरे इंडिया में 10,000 केसेस है। तो पूरे इंडिया में इतने अगर केसेस हैं तो इतना कोई इतने बड़े केसेस नहीं है कि आप जो है इंजेक्शन की प्रोवाइड जो है नहीं। अभी सेंटर से मैंने पढ़ा कि केंद्र जो है 24,000 इंजेक्शन जो है स्टेट्स को दिए हैं, तो स्टेट्स को यूटिलाइज करना चाहिए। और भी जो ऑप्शंस हैं मैंने बताया इंजेक्शन हैं, तो वो सब यूटिलाइज करके जो है इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पेशेंट जो है क्रिटिकल हो जाएगा, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करना का मतलब कोई सेंस नहीं, और बहुत हालत खराब हो जाती है। आप देखेंगे किसी आंख निकालनी पड़ती है, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ता है, अल्टीमेटली जो है पेशेंट सर्टिफाई हो जाता है। डेथ रेट जो है 50% से ऊपर है। ठीक है, डॉक्टर विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आनंद जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आनंद जी, आपसे कुछ देर पहले सुमित ओरछा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। वो ये कह रहे थे कि सब कुछ स्थिति पहले से बेहतर है मध्य प्रदेश में, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैंने आपको आज बताया ना कि आज के समाचार पत्रों में, और हम लोग खुद भी देखा कि एक मरीज को मैंने भेजा, विदिशा का मरीज था, मैंने हमीदिया हॉस्पिटल भेजा, वहां से बोल रहा कि यहाँ जगह नहीं है। वो एमवाई हॉस्पिटल इंदौर गया, वहां जाकर उसे बड़ी मुश्किल से व्यवस्था मिली। आज भी 5 लोग ब्लैक फंगस से मारे गए हैं। आज भी कई लोगों को हमीदिया हॉस्पिटल से वापस करने किया है, और उन्होंने बोल दिया हमारे पास जगह नहीं है भर्ती करने। देखिए, इंजेक्शन की तोटा है, इंजेक्शन है नहीं,
व्यवस्था नहीं आनंद जी, सुमित जी कह रहे हैं कि आप जो आपके पेशेंट हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप उनकी लिस्ट उन्हें प्रोवाइड कराइए, वो उनको एडमिट कराएंगे, जिस अस्पताल में आप कहेंगे उस अस्पताल में एडमिट कराएंगे वो। तो देखिए आ रहे हैं सुमित जी, ये सब बातें बेईमानी है और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए पहले। और टीवी के ऊपर बैठकर तो हम डिबेट में अगर ये बात करें तो अच्छी बात है, जमीन पे जाए, अगर उनके जाके बढ़कर जाके हमीदी हॉस्पिटल में जाए, देखें लोग क्या क्या हालात है। उन्होंने एक सेल बना दिया है, जब सेल वालों से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि साहब कुछ नहीं कर सकते। जो जिस मरीज को हमने भेजा कोविड के मामले में, पिछली बात कर रहा हूँ, कोविड के टाइम की, अभी की 15 दिन पहले, पता चला कि 1 घंटे वो बेचारा खड़ा रहा और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की बातें करते हैं और हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष का सहयोग क्यों नहीं मांगते? ये क्यों नहीं मांगते सुमित जी? विपक्ष के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो विपक्ष का सहयोग मांग लीजिए, किस बात से पीछे हट रहे हैं? टूलकिट गैंग जिसने षड्यंत्र चलाया अरे इस देश भाई, के खिलाफ, केस सहयोग रजिस्टर हम करा तो दे। बार-बार विपक्ष से सहयोग मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार कमलनाथ जी से बात की, लेकिन ये नदारत है जी, ये तो षड्यंत्र करने में लगे हैं। ये तो चीन से खाए हुए चंदे को आज कितना बड़ा अथम अपराध कमलनाथ जी ने किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ पुलिस को जिनके खिलाफ आज केस रजिस्टर्ड हुआ है। इन्होंने भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं कुछ लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ, उनको चुप कराइए। हमारे डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है उन पर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं आपको। ये केवल और केवल इनको चुप कराइए थोड़ा सा। अनामिका चलिए आनंद जी कुछ बहुत जरूरी बात कहने वाले हैं सुमित करना जी। चाहता हूं। आनंद जी समय दूंगी 1 मिनट। हाँ अनामिका जी 10 सेकंड का समय दीजिए, 3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जी। एक तो जो लाशों के बारे में हमारे कांग्रेस के मित्र भ्रम फैलाते हैं कि जले 150 और आंकड़ा कुछ आया, वह पूरे प्रदेश के जब मरीज भोपाल में पहुंचते हैं तो उनकी मृत्यु का काउंट उनके जिले में होता है। यद्यपि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनका अंतिम संस्कार जिस महानगर में वो भर्ती है उस महानगर में किया जाता है। इस कारण से महानगर के जो मृत्यु के आंकड़े हैं और वहां पर जो शमशान के आंकड़े हैं वो कई बार मैच नहीं होते हैं, तो उसके पीछे कारण है। उसको लेकर के जो भी कांग्रेस ये झूठ फैलाती है, मुझे लगता है उन्हें जानते हुए फैलाती है, मुझे इन्हें बचना चाहिए। दूसरी बात जो हमारे डॉक्टर साहब ने कही है कि जो इंजेक्शंस की कमी आ रही है, कम पेशेंट्स हैं। वास्तव में बीमारी भी बहुत रेयर थी और उस कारण से अचानक से जो इसकी डिमांड हुई है, और ये कुछ लोग करते भी है मार्केट में कि जब कोई चीज की डिमांड आती है तो उन तक पहुंचने में, पकड़ने में और इंजेक्शन की उपलब्धता कराने में निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण समय होता है। लेकिन जब व्यवस्था करते हैं तो इतनी स्थायी कर देते हैं कि जैसे आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की कोई समस्या नहीं है। मुझे लग रहा है सरकार ने इसको इंपोर्ट भी किया है और प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है। दोनों स्थिति में कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में इस स्थिति से भी हम ब्लैक फंगस के लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं उनको, उनकी जो शॉर्टेज की बात आ रही है, लेकिन सुमित जी तब तक तो नुकसान हो जाएगा ना, उसकी भी व्यवस्था बड़ी प्रशासनिक ढंग से बनाई जा रही है। तीसरी बात जो हमारे आनंद जी कह रहे हैं, सुमित जी, डॉक्टर परिहार यही बात कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में इलाज मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। आ रहे हैं आनंद जी आपके पास, सुन रहे हैं आपकी बात सर। आनंद जी, जो हमारे आनंद जी कह रहे हैं कि अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, भैया सरकार ने इस हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, सरकार ने इसका एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल पर जाकर के अस्पतालों में किस अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल है उसकी पूरा डेटा मॉनिटर फ्लक्चुएट होता है। क्यों नहीं जाकर के आप सर, मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, एक एक अपनी बात रखे सर, एक एक करके। चलिए आनंद जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आनंद जी की बात पहले सुन लेते हैं, फिर आ रही हूँ सुमित जी आपके पास। उत्तर दे रहा हूँ, मैं इनका ही उत्तर दे रहा हूँ। सर मैं आ रही हूँ, सुमित जी आपकी बात भी सुन रही हूँ। आनंद तारन जी देखिए, अनामिका जी, मैं तो एक बात जानता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ईमानदारी से काम करते हो, आपने लाल परेड ग्राउंड में 1000 बेड की बातें कर ली कि हमने 1000 बेड की आइसोलेशन के लिए व्यवस्था कर ली है। हमीदी हॉस्पिटल भोपाल का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां क्यों व्यवस्था नहीं करी? क्योंकि एक ही अस्पताल के पीछे पड़ गए, ऐसा क्या हो गया? लगाना चाहती थी कि हमने ये व्यवस्था करना, तो ये सेवा नहीं करना चाहते, सेवा से ये दूर भाग रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जान दी है, और कोरोना के लिए हमारे बड़े बड़े नेता एक्सपायर हुए, हमारे कार्यकर्ता एक्सपायर हुए, और कई लोगों की जान लगातार जा रही है, आज भी जा रही है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो पच नहीं रहा था कि कांग्रेस के लोग सेवा करें। कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया। हमारी एक कांग्रेस की नेत्री है, प्रवक्ता है, दूरी का, उसके ऊपर केस रजिस्टर कर दिया। कांग्रेस ने क्या की बातें करते,
ठीक है आनंद जी, अब सुमित जी को बोलने का मौका दें प्लीज। सुमित जी अपनी बात कहिए। उसके ऊपर क्या इन्वेस्ट करना, तो इनकी भावना सर आपके तमाम सवाल सुन रहे हैं, आपकी आपकी तमाम बातें सुन रहे हैं सुमित जी। हाँ सुमित जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी कोष से 1000 बेड का हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर बना करके तैयार किया और बहुत अच्छा रिकवरी रेट और सेवा का जो भाव है वहां पर दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस ने ऐसा काम क्यों नहीं किया, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इस संक्रमण आप ये कह रहे थे, इनकी एक बात का उत्तर मैं दर्शकों को देना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हमीदिया हॉस्पिटल में हमें बेड नहीं मिला है। जब सरकार ने पोर्टल बनाया है कि कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पोर्टल पर सर्च करिए। चलिए सर समय कम है, हम तो इस उम्मीद से रोज पॉलिटिकल पार्टी के गेस्ट को अपने साथ जोड़ते हैं कि शायद हमें आज कोई रिजल्ट मिल सके या कोई अच्छी बात मिल सके, कोई अच्छी बात निकलकर सामने आ सके। लेकिन जब आप लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो जनता भी उम्मीद छोड़ देती है कि हमें क्या पॉलिटिकल पार्टी से मदद मिल पाएगी। लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। जनता को कितनी मदद मिल पा रही है, ब्लैक फंगस जो महामारी घोषित हो चुकी है कई राज्यों में, क्या उसका इनिशियल इलाज, उसकी दवाइयां लोगों को उपलब्ध हो पाएंगी, ये सवाल लगातार बना है। सुमित ओरछा जी, आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। समझ